साईं बाबा का नाम लेके आज हम श्री कृष्ण की अगली लीला, जिसको शक्तासुर उद्धार और तृणवृत्त राक्षस का उद्धार, उसके बारे में कथा करेंगे, उसकी लीला करेंगे। एक दफ़ा श्री कृष्ण भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। जब बालक छोटा होता, पैदा होता, तो वो सीधा पड़ा रहता है, वो करवट नहीं बदल सकता। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो करवट बदलने लगता है। तो जब ये लीला हुई तब उस वक़्त श्री कृष्ण की आयु 3 मास की थी। तो ये उस वक़्त की लीला है। तो जब श्री कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था तो यशोदा जी ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। घर के अंदर सब लोगों को बुलाया गया और खाने पीने का इंतज़ाम किया गया, क्योंकि घर में काफ़ी लोग आए हुए थे, भीड़ भाड़ थी और माता इस सब काम में बिजी थी। तब उसने बालक श्री कृष्ण को एक छकड़े के नीचे एक बिस्तर लगाकर उस पर लिटा दिया और खुद वह उस उत्सव में लग गई। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण को भूख लगी और वह स्तनपान करने के लिए रोने लगे कि माँ से दूध पिएंगे, रोने लगे। उसकी माता ने श्री कृष्ण का रोना नहीं सुना, क्योंकि वह उत्सव में लगी हुई थी। तब श्री कृष्ण, जो उस वक्त एक छकड़े के नीचे सो हुए थे, उन्होंने अपनी टांग हिलानी शुरू कर दी, छोटी टांगें अपनी मारनी शुरू कर दी, उछालनी शुरू कर दी। पांव लगते ही, जैसे ही पांव लगा छकड़े को, तो वह उलट गया और उस पर दूध दही के जो मटके थे वो गिर गए और गिरकर टूट गए तथा छकड़े के पहिए अलग हो गए। वहाँ पर मौजूद जितनी स्त्रियां थी वो ये देखकर बहुत डर गई। उन्होंने समझने लगी कि शायद श्री कृष्ण को छकड़ा टूटने से बहुत चोट लगी होगी। परंतु जो वहाँ पर दूसरे बालक खेल रहे थे, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ने रोते रोते अपने पाँव की ज़ोर से ठोकर मारकर इस छकड़े को पलट दिया है, उलट दिया है, अर्थात कृष्ण ने ही इसे तोड़ा है। जब बड़े बूढ़ों ने ये बात सुनी तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि एक नन्हा बालक किस प्रकार अपने पाँव की ठोकर से इतने भारी छकड़े को और उसके ऊपर रखे दूध दही सबको अपने पाँव से मिलाकर गिरा कर तोड़ सकता है, पलट सकता है। यशोदा भागी भागी आई और उसने आते ही तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और देखा कि वो ठीक ठाक है। तो वो बड़ी खुश हुई और उसने शांति पाठ कराया कि उसका बालक सही है, इतने बड़े हादसे में वो बच गया। गोपों ने छकड़ा सीधा किया तथा फिर दूध दही रखकर छकड़े की पूजा की। नंद जी ने भी अपने बालक को गोद में ले लिया और उसको ब्राह्मणों के पास ले जाकर सर्व ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलाया। अब इसके पीछे की एक कथा है। कथा इस प्रकार है कि हिरण्याक्ष का एक पुत्र था उत्कच। वह बहुत ही बलवान और बहुत मोटा था। एक बार वो घूमता फिरता लोमश ऋषि के आश्रम में चला गया और वहाँ बहुत से पेड़ उसने कुचल डाले। ये देखकर ऋषि को बहुत क्रोध आया। उसने उन्हें श्राप दिया कि तू देर रहित हो जा। श्राप से उसका शरीर, उत्कच का ये शरीर गिरने लगा। तो वह बहुत घबरा गया और डर कर उसने ऋषि के पांव पकड़ लिए और कहा कि हे भगवान, आप मेरा शरीर मुझे लौटा दें। उसकी प्रार्थना सुनकर ऋषि का
दिल बहुत पसीज गया और उन्होंने कहा कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से ही तेरी मुक्ति होगी। वही असुर छकड़े पर आकर बैठ गया था तथा श्री कृष्ण के पांव लगने से वह मुक्त हो गया, अर्थात श्री कृष्ण ने पांव लगाकर उसे मुक्त कर दिया। अब ये कथा यहाँ समाप्त होती है और अब इसके साथ ही दूसरी कथा तृणाव्रत राक्षस की, असुर की सुनेंगे। वो इस प्रकार है। एक दफ़ा यशोदा माता कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा वो बहुत भारी हो गया तो माता बहुत हैरान हुई कि ये अचानक इतना भारी कैसे हो गया। उसने सोचा शायद उसको गलती लग रही है, परंतु वो बालक को उठा नहीं पाई और उसने ज़मीन पर बैठा दिया और अपने घर के काम में लग गई। अब तृणव्रत नाम का एक दैत्य जो कंस का सेवक था, वो बालकों को मारने के लिए कंस ने उसको भेजा था, वो वहाँ पर बवंडर के रूप में आया, बहुत तेज बवंडर के रूप में आया और कृष्ण को उड़ा कर ले गया। उसने अपनी धूल से सारे ब्रज को ढक दिया। अब जब इस प्रकार से आंधी आती हुई देखी तो यशोदा माता एकदम भागकर आई, अपने बालक के पास आई तो उसने देखा कि कृष्ण तो वहाँ है ही नहीं और देखा कि कृष्ण को तो ये बवंडर उड़ा के ले गया। वह घबरा कर रोने लगी। इधर तृणाव्रत श्री कृष्ण को उड़ा कर ले गया, परंतु भगवान ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना भार इतना बढ़ाया कि वह राक्षस उनके बोझ को संभाल न सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। जो इतने तेज़ी से वो बवंडर चला रहा था वो शांत हो गया। श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और इतने ज़ोर से दबाया कि वह मर गया और मरकर वो ब्रज में बड़े ज़ोर से गिरा। लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण उसकी छाती पर लटक रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपना भार फिर घटा दिया। अब यशोदा मैया और दूसरी गोपियां जो उस वक़्त विलाप कर रही थी कि कृष्ण हवा में इतना उड़ गया है, वो दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने कृष्ण को एकदम से उठाकर गोद में ले लिया। तब उसको सकुशल देखकर, उसको देखे कि कृष्ण सब कुछ ठीक ठाक है, तो सबको बड़ा आनंद हुआ। सब बोली कि दुष्ट राक्षस को उसका पाप ही खा गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने तृणाव्रत राक्षस का भी नाश किया। अब इसके पीछे भी एक कथा है। कथा इस प्रकार है कि एक सहस्त्राक्ष नामक राजा एक दफ़ा नदी में रानियों के साथ विहार कर रहा था, अर्थात रानियां और राजा उस नदी के पानी में नहा रही थी, खेल रहे थे। उधर से दुर्वासा मुनि जी निकले तो राजा इतना ज़्यादा मगन था उन सब औरतों के साथ कि उसने दुर्वासा मुनि को प्रणाम नहीं किया। तो ये देखकर दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि जा तू राक्षस हो जा, तेरी राक्षस प्रवृत्ति है, तू इस प्रकार से भोग विलास कर रहा है, तू राक्षस हो जा। तब राजा ने जब ये सुना तो दौड़ कर आया और दुर्वासा जी से उसने माफ़ी मांगी। तो ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप तब तक रहेगा जब तक श्री कृष्ण तेरे को स्पर्श नहीं कर लेते। जब वो तेरे को स्पर्श करेंगे तो तू मुक्त हो जाएगा। वही राक्षस अर्थात सहस्राक्ष नामक